त्योहार और मेले ना विक्रम संवत के एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष? 2 पक्ष। कृष्ण पक्ष, इसे बुद्धि पक्ष भी कहते हैं, और महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। और शुक्ल पक्ष, इसे शुद्धि पक्ष भी कहते हैं, और एक महीने में 16 तिथियां होती है, प्रतिपदा से चतुर्दश तक, और अमावस्या तथा पूर्णिमा। भी महीने में जो एक साल में कितने होते हैं महीने? 12 महीने। कितने महीने होते हैं? 12, जो हिंदी के महीने हैं और अंग्रेजी के महीने हैं, हिंदी और अंग्रेजी के। तो बेटा शुरुआत किसकी होती है? चैत्र से। किससे? चैत्र से। तो चैत्र में आता है मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल। बैसाख में अप्रैल मई, ज्येष्ठ में मई जून, आषाढ़ में जून जुलाई, श्रावण में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अक्टूबर, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, 12 महीने हो गए जो हिंदी के, और 12 महीने किससे हो गए? अंग्रेजी के। भाई अपने जो हिंदी का एक महीना अंग्रेजी के 2 महीनों में चलता है। हिंदी का महीना अंग्रेजी के 2 महीनों के अंदर। देखो वर्तमान में क्या चल रहा है? चैत्र चल रहा है, चैत्र। बताया आपको, जो मार्च फ्री हो गया, और क्या चल रहा है? अप्रैल। तो अभी क्या चल रहा है? चैत्र चल रहा है ना। तो मार्च और अप्रैल में क्या है? चैत्र महीना। दिखाई दे रहा है ना? देखो बेटा, इसके बाद में आता है एक जो अपनी कहावत है जो पिछली है भी, जो हमारे त्योहारों का आगमन और जो अंत कहाँ पर होता है। तो एक आता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगोर। भी जो वहाँ जो जो हिंदू समाज में त्योहारों का आगमन, तीज जो श्रावण तीज आती है, छोटी तीज आती है, उससे शुरुआत होती है, और जो गणगौर है उससे अंत होता है। बेटा कहावत कौन सी है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी गणगौर। गण तो क्या है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। हमारा जो त्योहारों का आगमन किसका? हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में त्योहारों का आगमन किससे होता है? श्रावण तीज से। श्रावण तीज से होता है, श्रावण शुक्ल तीज से। तीज से होता है, तीज से होता है, और अंत गणगौर से। और अंत चैत्र शुक्ल तृतीया को कहता है गणगौर। अंत चैत्र शुक्ल तृतीया
गणगौर को, और अंत चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर को होता है। आई सुनो आपको भाई, हमारा जो तीज त्योहार है बावड़ी ले डूबी गणगौर, भाई हमारा जो तीज है, जो छोटी तीज है, श्रावणी तीज है, वहां से हमारा त्योहार क्या होता है, आगमन होता है, और गणगौर ले डूबती है। वापिस कहाँ से स्टार्ट होगा, अब वही तीज से ना। तो कहाँ से, हिंदू धर्म में, किसमें, हिंदू धर्म में त्योहारों का आगमन श्रावण शुक्ल तीज से होता है, और अंत चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर को होता है। तो बेटा हम जो अब आगे एक एक महीना के, जो महीने के हैं, श्रावण महीने से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा आगमन होता है त्योहारों का, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि श्रावण महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। कौन सा महीना, श्रावण महीना, श्रावण महीना। तो बेटा आपको पता है कि प्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हैं। क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कौन कौन सा, कृष्ण पक्ष और एक आता कौन सा, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। थोड़ा शुरुआत में जो कृष्ण पक्ष के अंदर एक आता है नाग पंचमी। क्या होती है, नाग पंचमी। कौन सा त्योहार है, नाग पंचमी। अब भाई नाग पंचमी बेटा कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी को। श्रावण कृष्ण पंचमी। देखो बेटा नाग पंचमी के दिन क्या होता है कि जो हमारे नाग की हम पूजा करते हैं, जो घरों में जिस कोयले से या किसी को चित्र बना के नाग की, और उसकी पूजा की जाती है। और क्या होता है बेटा, नाग पंचमी जो त्योहार है हमारे सिर्फ जो राजस्थान और जो बांग्लादेश है, बंगाल है, उसमें जो श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, और बाकी सभी जगह श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ध्यान रखना ये बात को कि राजस्थान और बंगाल में सिर्फ श्रावण कृष्ण पंचमी को, और बाकी सभी जगह जो भारत के अंदर श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इसके बाद में आता है कि कौन सी, निडरी नवमी। निडरी नवमी नोड़िया की, नेवले की पूजा की जाती है, निडरी नवमी। देखो याद है, श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को। श्रावण कृष्ण नवमी को बेटा इस दिन किसकी, नेवले की पूजा की जाती है। भाई एक ही महीने में आ गया, सांप और नेवला के आपस में क्या है, दुश्मन है ना, है क्या नहीं है। तो पहले सांप की, फिर बाद में नेवले की। याद रखना आपको, पहले क्या आएगा, सांप, बाद में नेवला। पंचमी को नेवला और सांप, और नवमी को, दोनों में आपस में क्या होती है, दुश्मनी होती है ना आपस में, सांप और नेवले की। तो याद हो जाएगा, श्रावण में कौन कौन, सांप और नेवला, पंचमी नवमी। इसके बाद आती हरियाली अमावस्या। क्या आती है, हरियाली अमावस्या। जो एक आती है कामिका एकादशी, परंतु जो अपने जो देखो एसटीसी के लिए अनुसार चाहिए अपने ज़्यादा पीरियड अभी उम्र हो जाओगा ना, तो इसलिए जितना अपने वहाँ पर आते ना एग्जाम के अंदर ना, ये कामिका एकादशी वो ये 6 एकादशी होती है। कितनी होती है, 6। अमावस्या, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या। देखो सावन का महीना है तो रिम झिम जो बारिश चलती रहती है,
तो रमणीय स्थान जहाँ हरियाली छाती रहती है, जो क्या है इसका नाम क्या है, हरियाली। तो क्या है चारों तरफ आपके हरियाली छाई होती है, तो क्या है कि घूम जाते हैं जैसे जंगलों में जहाँ पर जो हरियाली है। और इस दिन हमारे जो घरों में मालपुए बनाए जाते हैं, खीर पुआ बनाए जाते हैं। और जो मीणा समाज के अंदर तो क्या है कि जो अपने जो रिश्तेदार है उनको बुलाते हैं घर पे, और उनको क्या है कि मालपुआ खिलाए जाते हैं। और इस दिन बेटा जो 2-3 मेले वो लगते हैं अमावस्या के दिन। एक तो वो लगता है जो अजमेर का मांगलियावास के अंदर जो कल्प वृक्ष का मेला लगता है। एक लगता है आपके, एक है वो गंगानगर के अंदर जो बुड्ढा जोड़ मेला है, बुड्ढा जोड़ मेला। कौन कौन सा? अजमेर में मांगलियावास में, अजमेर मांगलियावास, अजमेर अजमेर मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला लगता है। कल्प वृक्ष मेला। और दूसरा कौन सा है? गंगानगर में बुड्ढा जोड़ मेला। गंगानगर में बुड्ढा जोड़ मेला। और फतेह सागर कहाँ लगता है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में फतेह सागर मेला। और बताओ भैया, एक कौन सा है? मालपुरा टोंक में डिग्गी कल्याण जी का। किसका? डिग्गी कल्याण जी का। देखो बेटा डिग्गी कल्याण जी का मेला 2-3 बार लगा है कम से कम। कितनी बार है? एक तो अपने जो श्रावण अमावस्या को, एक अपने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, हाँ एक बैसाख में। एक तो आपके श्रावण में, भादवा में और बैसाख में। कौन सा? टोंक, मालपुरा टोंक में। मालपुरा टोंक में किसका? डिग्गी कल्याण जी का, है ना। कल्याण जी का मेला। आवाज नहीं भैया? मालपुरा टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला। और बताओ और है कोई? गंगानगर में हो गया, मांगलियावास में हो गया, फतेह सागर हो गया, और क्या मालपुरा टोंक में डिग्गी जी का हो गया। और देखो इसमें अधिकतर आपके ये आता है कि मांगलियावास अजमेर वाला। ध्यान रखना भैया, जो आपके एग्जाम में अधिकतर किस आता है? या मांगलियावास अजमेर वाला आता है। किसका आता है? मांगलियावास अजमेर में जो कल्प वृक्ष का मेला लगता है। उसके बाद में जो शुक्ल पक्ष के अंदर क्या आता है? सिंजारा। जो आप जानते हो, जो नववधु जो जिसकी सगाई होगी या नववधु की शादी नहीं हुई, तो उसके जो ससुराल वाले जो आभूषण हैं, जैसे कपड़े हैं और मिठाई उठाई जो भेजते हैं, इसको कहते हैं सिंजारा। कहते हैं सिंजारा। और बेटा आप पता है कि जो इधर साइड, जो सीकर साइड, शेखावाट साइड, जो लड़कों का सिंजारा आता है, कब आता है वो? गणेश चतुर्थी को। क्या होता है? गणेश चतुर्थी को।
तो कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष। कौन सा है? सिंजारा। सिंजारा कब आता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया। श्रावण शुक्ल द्वितीया। क्या होता है इसी दिन? मतलब जो नववधु जिसी सगाई होगी या किसी जो शादी हुई नहीं हुई तो उसे क्या ससुराल वाले क्या मंगवाते हैं? जो आभूषण आते हैं और गहने मिठाई कपड़े लाते हैं। बट इसके बाद कौन सी है? श्रावणी तीज, छोटी तीज या श्रावणी तीज। छोटी तीज या श्रावणी तीज। छोटी तीज या श्रावणी तीज। कब? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को। इस दिन क्या होता है भाई? मतलब किस पर भाई? ये जो त्योहार है प्रकृति प्रेम का त्योहार है और जो नम दंपत्य जो दाम्पत्य जीवन के हैं उनका भी क्या त्योहार है। और इस दिन जो क्या है झूले झूलते हैं, यानी झूले जो किसी वन में जाकर क्या बोलते हैं झूले, उस बोलते हैं हिंदो, बोलते हैं हिंदो। तो उस दिन इंडोलिया गीत भी गाया जाता है। ध्यान रखना भाई, हिंदो है हिंदो तो मतलब इंडोलिया गीत। क्या है? इंडोलिया गीत। इस दिन इंडोलिया गीत भी, लोकगीत या लीक गीत भी गाया जाता है। हो जाएगा याद ही? हिंदो यानी हिंडोलिया। इंडोलिया गीत गीत भी गाए जाते हैं। गीत भी गाए जाते हैं। और जो इस दिन जो स्त्री जिसका पति प्रदेश में है, प्रदेश गया हुआ है, कौन सा गीत है? पीपली गीत। कौन सा गीत है? पीपली गीत गाया जा। जिसका पति प्रदेश गया हुआ है तो वो स्त्री क्या गाती है? पीपली गीत गाती है। भाई किसको याद करके? अपने पति को याद करके। जो माँ हिंदू खावा जावा है वहाँ जंगल में पीपली के पेड़ में, तो वो देखते ही पीपली गीत गा देती है। ध्यान रखना भाई, मतलब पीपली का जो पेड़ है उसमें अपन हिंदू खा डाला तो हिंदोलिया गीत हो गया। और जब पति प्रदेश है तो धीरे सोचा तो उसमें पीपली गीत भी गा दिया। याद करना ना कौन सा? हाँ, शेखर वाटी के अंदर हिंडोलिया गीत हिंदो और पीपली पेड़ पीपली गीत, जिसका पति खा गया प्रदेश गया हुआ है। देखो भैया आवाज नहीं। जिस स्त्री का पति प्रदेश गया हुआ हो, जिस स्त्री का पति प्रदेश गया हो, वह स्त्री पीपली गीत गाती है। वह स्त्री पीपली गीत गाती है। आज सुना आपको कौन कौन से गीत? एक दो हिंडोलिया हिंदो और एक पीपली का पेड़ पीपली गीत।
कहाँ पर बेटा? शेखावाटी के अंदर प्रसिद्ध। कहाँ पर? ये शेखावाटी के अंदर। और कोई है 30 के अंदर, तीज के अंदर? लहरिया। देखो भैया, इस दिन तीज के दिन जो पुरुष है, क्या है, पुरुष है, वो लहरिया जो पगड़ी बांधते हैं, और जो महिला है वो लहरिया ओढ़नी पहनती है। ओढ़ती ना? जो लहरिया तो कौन, पगड़ी तो कौन है? पुरुष, और महिला ओढ़नी, लहरिया ओढ़नी। इसके बाद में कौन सा आता है भैया? हाँ, तीज जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। देखो भैया आगे इसमें लिखते हैं, तीज के आगे, तीज जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, की प्रसिद्ध है। तीज के दिन पुरुष लहरिया पगड़ी, और महिला लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। आई समझ आपको? तीज जयपुर और कहाँ की? उदयपुर की प्रसिद्ध है। जो तीज निकालते हैं यहाँ पर, कहाँ पर है? जयपुर में। जो आपके जो याद नहीं क्या नाम है, जो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ के पास, जो वहाँ पर हवा महल के सामने जगह है ना, तीज आता कि जो हवा महल में जो 953 की खिड़कियाँ थी, तो क्यों बनाई गई थी? कि जो वहाँ की जो राजाओं की जो रानी आती, वहाँ बैठ के ही क्या देख सकती थी? तीज का जो तीज जो गणगौर और तीज के क्या जो निकलती हैं वो देख सकती थी वहाँ से। इसलिए तीज जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। और तीज के दिन पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं और बांधते हैं, और महिला लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। इसके बाद में बेटा कौन सा है? तीज के बाद में कौन सा आता है? रक्षाबंधन। क्या है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा। देखो बेटा, रक्षाबंधन है, श्रावण पूर्णिमा है, इसको सत्यव्रत पूर्णिमा कहते हैं, और इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। भी नारियल पूर्णिमा क्यों कहते हैं? पता है किसी को? कौन बताएगा कि नारियल पूर्णिमा इसको क्यों कहते हैं? पता है आपको बेटा? रक्षाबंधन में अपनी जो बहन है वो अपने भाई को नारियल देती नहीं देती है, इसलिए इसका कहते हैं नारियल पूर्णिमा। हाँ, खोपड़ा बेटा नारियल से होता है ना? तो क्या उस दिन बेटा ये त्योहार जो रक्षाबंधन त्योहार है वो किसका संबंधित है? मतलब भाई बहन का क्या है? त्योहार है। किसका है? भाई बहन का त्योहार है। इसे सत्यव्रत पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसे सत्यव्रत पूर्णिमा या कहते हैं नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। यह त्योहार भाई बहन का त्योहार है। यह भाई बहन का त्योहार है। भाई
भाई बहन का त्योहार है। इस दिन श्रवण की पूजा की जाती है। किसकी? श्रवण की। पूजा की जाती है। श्रवण की पूजा की जाती है। ठीक है। तो कहता है रक्षाबंधन को श्रावण पूर्णिमा, इसे सत्यव्रत पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, और यह भाई बहन का त्योहार है। इस दिन श्रवण की पूजा की जाती है और इसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन संस्कृत